चलिए देखिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमटी सर स्टडी पे। तो आज हम करने वाले हैं मॉडल सेट का सॉल्यूशन। मॉडल सेट सॉल्यूशन जो कि 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब आज करेंगे। इसी को रट लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो इसी को रट लो, आराम से साइंस में पास हो जाओगे। चलो तो अब यहाँ पे करा देंगे और भी बहुत सारे मॉडल सेट का प्रैक्टिस। तो आज करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1। सेट 1 का करेंगे। चलो करेंगे सेट 1 का। क्या हो गया? चलो सेट 1 का करते हैं। विज्ञान विज्ञान का करते हैं आज सेट 1। चलिए सेट 1 करते हैं साइंस का। चलिए साइंस में क्या है कि 1 नंबर वाला आएगा आपको 80 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। 80 क्वेश्चन, इसमें से आंसर देना है 40 का। 80 में से 40 का आंसर देना है। या आप शुरू से पहले क्वेश्चन से 40 का जवाब दे दें, पहले क्वेश्चन से 40 तक का जवाब दे दें, या 1 से लेके 80 तक के बीच में तक का 40 का जवाब दें। आपको 40 नंबर का ही काउंटिंग किया जाएगा। शुरू का कर दिए 40, तो आगे का चेक नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा के बारे में। कहाँ से है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो देखो, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। देखो, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा जो है अपना भोजन अपने कूटपाद से पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा के सामने देखो, इसका कोई अमीबा का कोई भी अंग मनुष्य के जैसे हाथ, पाँव, नाक, मस्तिष्क वगैरह नहीं होता है, तो कूटपाद के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन में है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। तो हो जाएगा यहाँ पे लाइपेज। कौन सा करेगा? तो लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण से। वायवीय शोषण में क्या होता है कि वायवीय शोषण से ऊर्जा अधिक मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली का श्वसनांग क्या है? यानी मछली किससे सांस लेती है? तो गिल से। किससे? गिल से लेती है सांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आकार या घनत्व के। तो क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और यह जो है कि 2022 के लिए भी आई है। इसको पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल आसानी से पास कर जाओगे। पास ही नहीं, अगर मेरे चैनल पे आए हो तो मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका। बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? तो क्या करना है, लोहे का जो फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाना है। तो क्या करोगे? ग्रीज लगाकर या पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी। तो ग्रीज भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं और जिंक का परत भी चढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, धातु की प्रकृति कैसा होता है? तो धातु हार्ड होता है, यानी कड़ा होता है। लेकिन वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन है? सोडियम। उसका नाम क्या है? सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से, चलिए हो गया। हाँ, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एक, जो कि किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में या इमली में। तो टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, इमली। चलिए
अब बोलेगा आपको जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो क्या होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र? CaSO4 और H2O का 4 मोल ले लेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस 4 मोल ऑफ वाटर। ये किसका हो गया? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा। पूछेगा यूरिया का बताओ, तो यूरिया का क्या होगा? लगा देना NH2 और बीच में क्या लगा देंगे? CO। चलिए ये हो जाएगा हमारे यूरिया का सूत्र। और जिप्सम का पूछेगा तो ये वाला यूरिया का, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक के बीच जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाइड्रोजन गैस जो निकलता है उसको तीर के निशान, ऊपर वाले तीर के निशान से दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। कौन है? ओम मीटर से इसको नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो इस वाले ऑप्शन में से क्या है सबसे अच्छा जो है चालक? विद्युत का चालक कौन होगा? चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, यानी चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑस्टेड ने। किसने किया था? ऑस्टेड ने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में करता है परिवर्तित? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी मोटर में क्या देते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो वो क्या करता है? मोटर का जो पैनल होता है वो नचने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या मैग्नीशियम? तो इसमें कौन होगा कम क्रियाशील धातु? तो आयरन। क्या? आयरन। आयरन को बोलते हैं लोहा। Fe से इसका परमाणु संख्या पूछेगा कितना होता है? तो 26 इसका परमाणु संख्या होता है। चलिए अगला देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। पूछेगा कार्बन धातु है कि अधातु है? तो कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु होगा। और यहाँ पे अधातु को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8, 18 इस प्रकार से करेंगे। तो लास्ट वाले कक्षा में कितना होगा? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 हो, 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हो जाएगा धातु। जैसे ही 4 आए या 4 से अधिक आए तो वो हो जाएगा अधातु। चलिए तो कार्बन के बारे में पूछा है कि क्या होगा? धातु होगा कि अधातु? तो कार्बन क्या होगा? अधातु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ। ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा हो तो उसे क्या कहेंगे? अल्केन या अल्कीन या एल्काइन? तो क्या कहेंगे? एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन कहते हैं। देखो यहाँ पे अल्कीन और एल्काइन से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। पूछेगा एल्केन, इसका सूत्र पूछेगा तो CnH2n+2। पूछेगा एल्कीन के बारे में पूछेगा तो इसका सूत्र CnH2n। पूछेगा एल्काइन तो CnH2n-2। ये तीनों सूत्र को क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना है। यहाँ से कोई एक सूत्र अवश्य आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? एथेनॉल के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ऑल। तो एल्कोहल का क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा? OH। इसका ऑप्शन होगा OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमेटा को खुलने या बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रण कौन करता है?
तो कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं। कौन करेगा? द्वार कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या नीलय? तो कौन होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, नेफ्रॉन। चलिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है ए में वृक्क, बी में रक्त, सी में श्वेत ग्रंथि और डी में अग्नाशय। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ए, वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। चलिए, पूछे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। नर लिंग हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है? तो उपचयन। इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। जब कोई सा भी अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा तो उसको बोलेंगे उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। उदासीन का कितना होता है? अम्ल का कितना होता है? 7 से कम। देखो यहाँ पे पीएच मान के बारे में देखते हैं। पीएच का फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से 1 से लेके 7 से लेके 14 तक बना लेते हैं। तो 1 से लेके 7 तक होता है, यानी 7 से कम होता है। 1 से लेके 7 के बीच में होता है अम्ल, और 7 पे होता है उदासीन, और 7 से अधिक आगे की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा भस्म या क्षार। ये कहलाता है भस्म या क्षार कहलाता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? तो धोने का कपड़ा जो धोते हैं धोने का सोडा का सूत्र बोलेगा क्या है? तो Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, कौन सा अम्ल होगा ये? तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी का डंक के अगर मधुमक्खी काट लेता है तो कैसा यहाँ पे जलन टाइप का लगता है, तो कौन सा अम्ल आपने छोड़ दिया है? तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन द्वारा होता है, टूटने से होता है, विखंडन द्वारा होता है। क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो पुंकेसर। पुंकेसर जो है फूल का एक भाग है जो फल में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस आवर्धन होता है? लेंस आवर्धन को किससे लिखते हैं? एम से। लेंस आवर्धन को किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? U/V। U/V। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया या रेटिना या परितारिका या पुतली? तो नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो परितारिका। क्या होता है? परितारिका जो होता है वो रंगीन भाग होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का टूटना प्रकीर्णन कहलाता है। तो किस रंग का होता है सबसे ज़्यादा? तो विव गियोर से पढ़े थे, है ना? तो नीला। कौन सा हो जाएगा इसका? नीला हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो अधोमुखी, यानी अधोमुखी की ओर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर होती है? कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी एसी 220। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी प्रत्यावर्ती करंट यानी एसी करंट, और डीसी करंट यानी दिश धारा। तो एसी कितना होता है? प्रत्यावर्ती करंट कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्ति के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते सोलर का प्रयोग? तो बादलों वाले दिन में। बादल में उस दिन प्रकाश की किरण मुख्य रूप से सोलर प्लेट पर नहीं पड़ेगा, तो उस दिन नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन होगा? भूतापीय ऊर्जा। कौन होगा इसका आंसर? भूतापीय ऊर्जा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो यह दर्पण कौन सा होगा? अब दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर हम वस्तु को रख देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा दर्पण होगा? तो इसमें ऑप्शन में है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो समतल में भी हो सकता है और उत्तल में भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए, किसी कार का अग्रदीपों में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यानी कार हो गया, बाइक हो गया, उसके अग्रदीप यानी आगे में जो बल्ब लगा रहता है वो उसमें कौन सा परावर्तक के रूप में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। और जो होगा हमारे साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक बर्फ से अधिक होता है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा। अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो वायु और बर्फ है, कांच है, हीरा है, तो किसमें सबसे अधिक होगा अपवर्तनांक? हीरा में। चलो, क्योंकि हीरा ठोस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस किसको कहेंगे? तो उत्तल लेंस को। लेंस का बात किया जाए तो लेंस के बारे में पूछेगा, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। अपसारी लेंस किसे कहेंगे? तो अवतल लेंस को। दर्पण में अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन को कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो हो जाएगा आंसर हमारा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगीय है? केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो कौन होगा? केचुआ। केचुआ क्या होगा? इसमें उभयलिंगी है। क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो किसका चुना था? मटर का पौधा लिया था, मटर का। मेंडल ने मौ से मटर, मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स? तो अपेंडिक्स होगा। क्या होगा इसका आंसर? अपेंडिक्स, अवशेषी अंग हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन के रक्षण से। जब पेड़ का कटाई हो रहा था तो वहाँ पे जा करके चिपक गए थे पेड़ से,
तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन किया गया था, जिसका नाम है चिपको आंदोलन, वन संरक्षण से, वन को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट कैसा हो जाता है, कैसा होता है? तो क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होगा? COOH, COOH कार्बोक्सिलिक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो एमीटर से किसको नापते हैं? तो धारा को, विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि दर्पण का सूत्र, ये इसको याद, दर्पण और लेंस का सूत्र को याद रख लेना है आप लोग को। तो दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये किसका सूत्र है? दर्पण का। और यहाँ पे अगर प्लस को हटा के यहाँ पे कर देंगे माइनस, तो इसका ये बन जाएगा लेंस का सूत्र। अवतल लेंस पूछे या उत्तल लेंस का सूत्र पूछे तो लेंस में कर देना है माइनस, सॉरी 1/u होता है, तो लेंस में हो जाएगा माइनस। और दर्पण पूछे तो दर्पण में प्लस, लेंस, दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस से? तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से हटाया जा सकता है। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में यानी फूल में पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी की प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मटर का। किसका उपयोग किया था? मटर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में, एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? पूछेगा वायुमंडल के नीचे या ऊपर या मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो जैसा कि हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का? तो सबसे ज़्यादा होता है चूहा का, चूहा का होता है। निम्नलिखित में से चूहा का होगा, लेकिन इसमें आदमी का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया क्या है? ये भी नाइट्रोजनी पदार्थ है, कचरा है। यूरिया भी, यूरिक अम्ल भी, तो इसमें से हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल को किससे बनाते हैं? तो सिलिकॉन, सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन। और सिलिकॉन कैसा है? तो उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? दिया हुआ HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो कौन सा लवण होगा? K2SO4। K2SO4 क्या होगा? लवण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, सीजियम, आयरन या यूरेनियम? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम। यूरेनियम जो है भारी धातु होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन लवण है? हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इथेन के एक अणु में कितने सतह संयोजक बंधन हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है। टैनिन दिया हुआ है, टैनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन दिया हुआ है, रेजिन भी है। तो चौथा में इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा? इसमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड, उत्तराखंड याद कर लेना आपको। उत्तराखंड में कौन सा बांध का निर्माण है? तो टेहरी, उत्तराखंड में टेहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। चलिए CO2। चलिए स्विच लगाए जाते हैं, जो घरों में स्विच लगाते हैं वो किस वायर में लगाते हैं? ठंडा तार या गर्म तार में? किस में? तो गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका होगा पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन नहीं है? तो बायोगैस। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क किसमें किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो किससे है? उत्सर्जन। और ये बहुत ही VVI है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है आप लोग को, और काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये सेट 1 बता रहे हैं, और इसके अलावा भी जितना भी सेट है ये सभी सेट करा देंगे। 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो तंत्रिका। क्या पाया जाता है? तंत्रिका पाया जाता है। हाइड्रा में जो मस्तिष्क नहीं होता है, मुख नहीं होता है, और स्पर्शक भी नहीं होता है, तो क्या होता है? तो तंत्रिका होता है। क्या? तंत्रिका। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर क्रिया कराने के लिए क्या होना चाहिए? हार्मोन। तो हार्मोन को क्या कहते हैं? रासायनिक दूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? डार्विन ने। किसने लिखा है? डार्विन ने। डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा है? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो प्रकाश की चाल को करने के लिए क्या होना चाहिए? रुकावट कम। तो यहाँ पे सबसे कम रुकावट कहाँ होगा? तो निर्वात में। यहाँ पे रुकने वाला कोई होगा नहीं। तो लोहा, पानी, कांच ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर? निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसी के साथ हुआ ये वाला हमारा एक नंबर जो 80 क्वेश्चन था वो हो गया समाप्त। आप लोग इसे बढ़िया से समझिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और भी कराएंगे अगले वीडियो में। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से आप लोगों का अच्छा लाइक करिए, शेयर करिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा, और आप लोगों के लिए इतना ठंड में बना रहे हैं। चलिए बना रहे हैं इतना ठंड में, ताकि आप लोग किसी भी तरीके से 2022 अच्छा से पास हो जाए। यहाँ पे ठंडी भी बहुत है, और कोरोना काल भी लागू है। यहाँ पे कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन भी लागू है, इसलिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, और यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो हमें कमेंट में लिखिए, उसका मैं फिर से आपको आंसर बना दूंगा पूरे बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आप लोग को भेजें। थैंक यू।